Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the topic company accounts, accounting for share capital. आज के इस टॉपिक में हम कंपनी के बारे में बात करेंगे कि कंपनी क्या है, कंपनी की फीचर्स क्या है और कंपनी के शेयर्स और शेयर्स के टाइप्स क्या है, उनके बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ अ कंपनी कि कंपनी क्या है। कंपनी जो है वो एक एंटिटी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्संस थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ और फॉर अंडरटेकिंग अ बिजनेस। मतलब ये ग्रुप ऑफ एसोसिएशन के द्वारा, ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा इनकॉर्पोरेटेड की जाती है, जिसका मोटिव क्या है, एक बिजनेस को अंडरटेक करना या बिजनेस को रन करना। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो बिजनेसमैन जो बिजनेस से सेपरेट हैं। और इसमें जो है नॉर्मली क्या होता है, शेयर कैपिटल का यूज किया जाता है। और शेयर कैपिटल क्या है, जो कैपिटल है कंपनी की वो स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद जो एक यूनिट है उस यूनिट को हम शेयर कहते हैं। तो ऑनर जो है उस यूनिट को परचेज करके उसके बदले में जो है पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एज अ शेयर कैपिटल। और ये कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर से सेपरेट है, क्योंकि शेयर होल्डर उसके ऑनर माने जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, लेकिन ये उनसे सेपरेट है बिकॉज इट्स मैनेजमेंट इज डन बाय द मैनेजर्स अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, अपॉइंटेड बाय द ऑनर्स। इसमें कंपनी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी मेंबर की डेथ का, किसी भी मेंबर के इंसॉल्वेंट होने का या किसी भी मेंबर के प्रूडेंस होने का। मींस इसकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये सेक्शन 220 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है। अ कंपनी इज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन through the process of law for undertaking usually a business. It is an artificial person and is separate from its members, means shareholders. It normally has a share capital divided into units called shares, the owner of which are known as members or the shareholders. It being separate from its shareholders, insolvency or death of a member does not affect the company. That is, the company continue even if a member or the members become insolvent or dies or become prudents. So this is defined according to the section 2 subsection 20 of the Companies Act 2013. दूसरा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, a company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seat. मतलब कंपनी क्या है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, जिसकी सेपरेट एंटिटी है, मींस अपने बिजनेस के ऑनर से अलग है, परपेचुअल सक्सेशन है, परमानेंट एग्जिस्टेंस है, कंटिन्यू चलती रहती है, और जिसकी एक कॉमन सील है, एक स्टैंप है जो कंपनी के सिग्नेचर का काम करती है। तो ये प्रोफेसर हैने ने इसको डिफाइन किया है। तो ये कंपनी का मीनिंग है, ये कंपनी की डेफिनेशन हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी के अंदर सबसे पहले है इनकॉर्पोरेशन। कोई भी कंपनी जो शुरू की जा रही है, दैट कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। वो कंपनीज एक्ट 2013 हो सकता है या इससे पहले का कोई एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 था इससे पहले, तो उसके अंडर भी कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी है। अ कंपनी हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस एक्ट। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 या एनी ऑफ द प्रीवियस एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है, तो उसी को हम जो एक कंपनी कहेंगे। इट मींस देयर इज अ रिक्वायरमेंट और इट इज अ मैंडेटरी टू रजिस्टर द कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कंपनी है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मींस कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। तो वहां कंपनी जो है अपने नाम से डीलिंग करती है,
अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, अपने नाम से बैंक में अकाउंट ओपन करती है. There is no account opened with the name of the owner. There is no deal is done with the name of the owner. Everything is done with the name of the company. In case of the company, so company is a separate legal entity. कंपनी के जो ऑनर हैं वो केवल और केवल जो अपने द्वारा परचेज किए गए शेयर तक ही लायबल हैं. बाकी की लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी. नेक्स्ट इसमें आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है. मीन्स दैट इज नॉट अ लाइक ह्यूमन बीइंग, लेकिन उसके बावजूद जो एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम करती है. जो भी बिजनेस डीलिंग है वो सभी जो है कंपनी अपने नाम से करती है. या कंपनी ने बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो वो भी कंपनी अपने नाम से बैंक में अकाउंट ओपन करती है. या फिर जो है कंपनी कोई भी सेल परचेज कर रही है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, वो सब जो है कंपनी अपने नाम से करती है. मींस कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन, मींस एक ह्यूमन बीइंग की तरह कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सकती है, कोई भी डीलिंग कर सकती है, बैंक में अपने नाम से अकाउंट ओपन कर सकती है, और जो कंपनी की कॉमन सील है वो जो है कंपनी के सिग्नेचर के रूप में काम करती है. तो कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है. ये एक ह्यूमन बीइंग की तरह सांस नहीं ले सकती है, चल फिर नहीं सकती है. ठीक है, तो कंपनी को हम इसीलिए आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं कि ये एक ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, जिसमें सेंस नहीं है. नेक्स्ट इसमें परपेचुअल सक्सेशन और द परमानेंट एग्जिस्टेंस. In the company, there is a perpetual succession, or you can say the permanent existence. Means company की लाइफ जो वो कंटिन्यू चलती रहती है. मेंबर may come, member may go, company go forever, continue forever. मतलब forever के लिए जो है कंपनी कंटिन्यू रहती है. जैसे किसी मेंबर की डेथ हो गई, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई मेंबर प्रूडेंस हो गया. These things will not affect the company's life. Company will continue for a long time. So it means we can say that the company's life or company is having a permanent existence or the perpetual succession. Limited liability. कंपनी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी है दैट इज लिमिटेड अप टू द शेयर्स परचेज बाय देम. कि कंपनी के मेंबर्स ने जितने शेयर परचेज किए हैं उनकी लायबिलिटी जो है वहीं तक लिमिटेड है. फॉर एग्जांपल, एक मेंबर ने अगर 10 रुपए का एक शेयर परचेज किया है तो उसकी लायबिलिटी 10 रुपए तक है. अगर उसने 5 रुपए पे कर दिए, 5 रुपए पे नहीं किए हैं, और कंपनी में अगर कोई लॉस होता है या कंपनी बंद होती है तो बाकी के जो 5 रुपए जो उसने पे नहीं किए हैं केवल वही उसको पे करने की जरूरत है. उसके अलावा उसकी कोई और लायबिलिटी नहीं है. तो उसकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड है अप टू द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड. नेक्स्ट इसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, द शेयर होल्डर्स, द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स टू एनी अदर पर्सन. मतलब वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स कर सकते हैं. जैसे शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, तो स्टॉक एक्सचेंज में जो है शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग की जा सकती है, सेल एंड परचेज किया जा सकता है. तो पब्लिक कंपनी के अंदर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, जो मेंबर्स है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते. पार्टनरशिप था उसमें भी जो पार्टनर्स है अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे. लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स टू एनी अदर पर्सन. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप. जो कंपनी है, कंपनी के केस में मैनेजमेंट और ऑनरशिप दोनों जो है डिफरेंट थिंग्स है. ऑनरशिप किसकी होती है? जो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनी में कैपिटल लगाते हैं. और मैनेजमेंट किसके द्वारा की जाती है? मैनेजमेंट उन लोगों के द्वारा की जाती है जो ऑनर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. मींस मैनेजमेंट इज डन बाय दोज पीपल्स हु आर अपॉइंटेड बाय द ऑनर्स. तो ऑनर जिसको अपॉइंट करेगा मैनेजर, वो कंपनी की मैनेजमेंट करता है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप बोथ आर डिफरेंट इन केस ऑफ कंपनी. तो ये इसकी कुछ फीचर्स थी. इसमें एक कॉमन सील है. कॉमन सील क्या होती है? कंपनी की एक स्टैंप होती है. मतलब जो कंपनी के डॉक्यूमेंट पे लगाई जाती है और कंपनी के डॉक्यूमेंट पे लगने के बाद एक ऑथोराइज्ड पर्सन उसमें साइन करता है.
अब किसी भी ऑथोराइज पर्सन के अगर उस स्टैंप के ऊपर साइन है तो इट मींस दैट इज द डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। तो कॉमन सील जो है वो कंपनी के सिग्नेचर का काम करते हैं, लेकिन कंपनी की कॉमन सील ही सफिशिएंट नहीं है वहां पे हमें किसी अथोराइज पर्सन जैसे कंपनी सेक्रेटरी है या एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन साइन देयर, तो उनके सिग्नेचर की हमें जरूरत है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। अब कंपनी जो है वो पार्टनरशिप से डिफरेंट है, क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में रजिस्टर की जाती है, और कंपनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 और द एनी ऑफ द प्रीवियस एक्ट ऑफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड। तो सबसे पहले मोड ऑफ फॉर्मेशन, जो पार्टनरशिप है वो एक एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो दैट इज अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी के केस में कंपनी जो वो रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस एक्ट। रेगुलेटरी एक्ट, पार्टनरशिप के अंदर रेगुलेटरी एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और कंपनी के केस में जो रेगुलेटरी एक्ट है दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। नंबर ऑफ मेंबर्स, अब पार्टनरशिप के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है 50 हो सकते हैं, और ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है पार्टनरशिप के अंदर दैट इज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। In the same way, in case of company, the minimum number of members 7 and maximum no limit in case of public company. And in private company, minimum 2 members and maximum 200 members may be there, can be there. Liability, पार्टनरशिप के अंदर जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड है, और कंपनी के अंदर जो लायबिलिटी है शेयर होल्डर्स की या मेंबर्स की वो लायबिलिटी लिमिटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है पार्टनरशिप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, या फिर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन कंपनी के केस में इट डिपेंड्स ऑन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और द डायरेक्टर्स एज टू व्हाट शेयर ऑफ प्रॉफिट। मींस मोस्टली क्या होता है कि जो शेयर्स परचेज किए गए हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा उनको शेयर्स के प्रोपोर्शन में ही प्रॉफिट में शेयर मिलता है। मींस 10% ऑफ द शेयर्स कैपिटल इन्वेस्टेड और 15% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड, इस तरीके से उनको जो है डिविडेंड दिया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद हम बात करना चाहते हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज। 3 टाइप की कंपनीज होती है, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो 3 टाइप की कंपनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 पर्सन कंपनी। ये 1 पर्सन कंपनी जो है ये कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले जो कंपनीज एक्ट 1956 था या उससे पहले जो कंपनीज एक्ट 1913 था उसके अंदर जो है 1 पर्सन कंपनी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। ये फर्स्ट टाइम जो है कंपनीज एक्ट 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो 1 पर्सन कंपनी क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वो इस 1 पर्सन कंपनी को डिफाइन करता है। कैसे? रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 फर्दर प्रेस्क्राइब दैट, क्या प्रेस्क्राइब करता है कि ओनली अ नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, वो जो है कंपनी शुरू कर सकता है या फिर जो है नॉमिनी बन सकता है, और केवल जो है एक ही 1 पर्सन कंपनी के अंदर वो नॉमिनी बन सकता है, एक ही 1 पर्सन कंपनी को वो शुरू कर सकता है। दूसरा इसमें है 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 पर्सन कंपनी, केवल एक ही 1 पर्सन कंपनी बना सकता है, ये एक ही 1 पर्सन कंपनी के अंदर वो नॉमिनी बन सकता है, एक से ज्यादा कंपनीज को वो फॉर्म नहीं कर सकता, एक से ज्यादा कंपनीज के अंदर वो नॉमिनी नहीं बन सकता। तीसरा इसके अंदर है कि ये एक चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्म नहीं की जाती है, ये प्रॉफिट पर्पस के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए एस्टैब्लिश की जाती है। इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट जो है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। 5th पॉइंट इसमें है कि इट्स पेड अप कैपिटल वो जो है 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से
एवरेज रूप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रीवियस 3 इयर्स के एवरेज के बेस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि पिछले 3 साल का एवरेज 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट वन इसमें है कि इसमें कम से कम एक डायरेक्टर और ज्यादा से ज्यादा जो है 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। तो ये है 1 पर्सन कंपनी। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी इज वन विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल as may be prescribed and which by its article of association। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ये कंपनी जो है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करती है कि इसके मेंबर्स जो है अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। इसके अंदर जो लिमिट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की वो 200 है। इसके अंदर 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, लेकिन इसके अंदर जो है प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इसमें है प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक। ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए या सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कहा गया है। और एक प्राइवेट कंपनी जो है इसके अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं। और प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के साथ जो है प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करना जरूरी है। नेक्स्ट इसमें है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, उसके साथ साथ मिनिमम पेड अप कैपिटल में भी प्रेस्क्राइब। और तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, इज अ प्राइवेट कंपनी बीइंग अ सब्सिडायरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी जो एक सब्सिडायरी कंपनी है लेकिन वो प्राइवेट कंपनी की सब्सिडायरी नहीं है, वो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडायरी कंपनी है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है ये। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 चाहिए और मैक्सिमम जो है इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।